सुप्रभात बच्चों, यह वीडियो का तीसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि कवि ने उन महापुरुषों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चौथा काव्यांश देखिए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा यही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मनुष्य को दूसरों के साथ सहानुभूति करनी चाहिए, क्योंकि महाविभूति यही सबसे बड़ी पूंजी है, मनुष्य की यही सबसे बड़ी पूंजी है। सहानुभूति जो है वह मनुष्य का एक सर्वश्रेष्ठ गुण है। सहानुभूति का अर्थ है दूसरों के दुख को अनुभव करना। यह एक मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, और जो मनुष्य महान होते हैं, उदार होते हैं, वे सबके प्रिय होते हैं। वशीकृता, वशीकृता वश में की गई, सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही मीन्स धरा, धरती, पृथ्वी। ऐसे लोगों के वश में ही पृथ्वी भी ऐसे लोगों के वश में ही हो जाती है। कैसे लोगों के वश में? जो दूसरों के साथ सहानुभूति करते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्धवाद का अर्थ है विरोधी परंपरा। दया प्रवाह में बहा, विनीत का अर्थ है नम्र, और लोकवर्ग का अर्थ है जनता, यानी कि जनता के विभिन्न वर्ग। विरुद्धवाद, विरुद्धवाद का अर्थ है विरोधी परंपरा। अच्छा, इसमें बताया गया है कि इसमें बुद्ध जी, महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया गया है। बुद्ध ने उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। विरोधी लोगों को भी उनकी बातों को मानना पड़ा था। क्यों मानना पड़ा था? क्योंकि वे भी उनके दया भाव पर मुग्ध हो गए थे। इसी प्रकार से लोक वर्ग, लोक जनता के विभिन्न वर्गों को भी उनके सामने, किसके सामने? महात्मा बुद्ध के सामने झुकना पड़ा था। आह यही उदार है परोपकार जो करे। यह बात सच है कि जो दूसरों की भलाई करता है वही मनुष्य उदार होता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। बच्चों, अब हम पांचवा काव्यांश पढ़ेंगे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमें कभी भी तुच्छ संपत्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। मदांध का अर्थ है घमंड, और वित्त का अर्थ है धन। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ का अर्थ है जिसका स्वामी है, और गर्व का अर्थ है घमंड। चित्त का अर्थ है हृदय। इसमें कवि कहते हैं कि सनाथ का अर्थ है जिसका स्वामी है, कि धन और परिजनों से घिरा मनुष्य स्वयं को सनाथ अनुभव करता है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ का अर्थ है जिसका स्वामी है। इसमें कवि कहते हैं कि धन और परिजनों से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनाथ अनुभव करता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगता है, मतलब सुरक्षित समझने लगता है। इस कारण वह अभिमानी हो जाता है। कवि कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो सारी मानव जाति के कल्याण के लिए जीता और मरता है। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। कवि कहता है कि यहाँ अनाथ कौन है? यहाँ अनाथ कोई भी नहीं है। अनाथ का अर्थ है जिसका स्वामी नहीं है। यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ का अर्थ है भगवान, क्योंकि यहाँ पर भगवान सबके साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। भगवान बहुत बड़े दयालु हैं। दीन बंधु हैं। दीन बंधु का अर्थ है गरीबों पर दया करने वाला रक्षक। उनके बहुत बड़े बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अधीर का अर्थ है जो धैर्य नहीं रखता।
वह मनुष्य भाग्यहीन है जो धैर्य नहीं रखता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। इसमें कवि कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता और जीता है। बच्चों, इन दोनों काव्यांशों का शब्दार्थ और व्याख्या मैंने आपको भेज दी है, आप इसको फेयर कॉपी में लिख लेना।